दोस्तों नमस्कार। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एक कहानी बचपन से सुनी होगी, खरगोश और कछुए के रेस की कहानी। आज यही कहानी मैं दोहराने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। यकीनन आपको पसंद आएगा, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। होता क्या है कि एक बार खरगोश और कछुए की रेस की लड़ाई होती है, जिसमें से रेस लगना रहता है दोनों को। इसमें खरगोश जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में है और कछुए को कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। लेकिन रेस है तो रेस है, इसको रेस की भावना से लिया जाए। कछुए ने ऐसा सोचा और रेस में भाग लिया। अब चूंकि खरगोश को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि जीत तो मेरी ही होगी, तो रेस चालू होती है और खरगोश जो है वो कुछ दूर तक पहुंच जाता है, अधिक दूर तक, और वहां जा कर के बैठ जाता है। कहता है कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जल्दी जाकर भी क्या करना है। अब वो जहाँ वहाँ आराम करता है और उसकी आंख लग जाती है और कछुआ अपनी चाल में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अंततः कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। कहने का तात्पर्य यह था कि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हार गया और कॉन्फिडेंस जो है या लो कॉन्फिडेंस वो जीत गया। कछुए को प्रसन्नता तो हुई, खुशी हुई, लेकिन संतुष्ट नहीं था कि जीत तो खरगोश ही जाता, मैं तो बस ट्राई किया। और खरगोश को बहुत बुरा लगता है कि कछुआ कैसे जीत सकता है, गलती मेरी हुई है। अब खरगोश एक बार और कहता है कि चल एक लड़ाई और लड़ते हैं, एक बार रेस और करते हैं। अब इन दोनों में दोस्ती जैसी हो गई। उसने कहा ठीक है, फिर से चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। कछुआ भी सोचा कि पता नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। इस बार खरगोश जो है ना बिल्कुल नहीं रुका। वो डर रहा था, उसके मन में डर था। उसने कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की और वो सीधा जाकर के बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया और वो जीत गया। अब उसे समझ में आया कि मैं क्यों जीता। क्यों? क्योंकि उसने इस बार ट्राई किया। कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्कुल नहीं था, ना कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस। कछुए को लगा मैं तो एक बार जीता हुआ हूँ, मैं अगर इस बार नहीं जीत पाया तो क्या अगली बार फिर से जीत जाऊंगा। अब इसने ट्राई किया और कछुआ हार जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको संतुष्टि है। यहाँ मैटर आता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं थी, इसने भी ट्राई किया। अब कछुआ कहता है कि चलो एक काम करते हैं, एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता मेरे हिसाब से होगा। तो खरगोश कहता है क्यों नहीं, जरूर। इसने रास्ता ऑपोजिट कर दिया, जिधर से ये लोग रेस लड़ते थे इसके ऑपोजिट कर दिया। अब इसी बीच में रेस चालू हुई। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ पड़ा और आगे देखता है एक नदी है। अब कछुआ धीरे 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 वहां तक पहुंचता है, तैर करके पार हो गया और रेस फिर से कछुआ जीत गया। यहाँ हुआ कि रास्ता वो चुनिए जो आपके लिए सही हो। रास्ता ऐसा मत चुनिए कि जिस पे आप ट्राई कर ही ना सकें। अगर आपके पास में पंख नहीं है और आप उड़ने के सपने देखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्राई करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, आप फिर गिर जाएंगे ज़मीन पे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं है, उस पर ट्राई करना सही नहीं है। ऐसा ट्राई करिए जो हमारे लिए है। इसमें कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। खरगोश फिर से कॉन्फिडेंस में था और कछुआ भी कॉन्फिडेंस में था। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस दोनों नहीं थे। कछुए को नहीं मालूम था कि खरगोश को तैरना आता है या नहीं, लेकिन उसने सोचा कि ट्राई करके देख लेते हैं। इसने कोशिश की और इस बार फिर से कछुआ जीत गया। अब इन दोनों को समझ में आई कि यार कभी तू जीत जाता है, कभी मैं जीत जाता हूँ, तो क्यों ना इन दोनों लड़ाई को हम खुद लड़ें। अब वो दोनों फिर से रेस लगाते हैं और कहते हैं कि चल एक काम करते हैं, दोनों मिल कर जीतते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो अब कैसे करें। तो जब देखा कि समय भी बचेगा, अगर हम दोनों मिल के लड़ेंगे, मिल के रेस लगाएंगे तो समय भी बचेगा। तो बोलो वो कैसे? बोलो जब जमीन पड़ेगी तो तू मेरे पीठ पे बैठ जाना, खरगोश ने कछुए से कहा। और जब पानी रहेगी, जहाँ पे नदी है, वहाँ मैं तेरे पीठ पे बैठ जाऊँगा। तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पहले जो फर्श थे, ज़मीन था, उस पर खरगोश के पीठ पे कछुआ बैठता गया, और जब पानी आई, नदी का मामला आया, तो कछुए की पीठ पे खरगोश बैठ गया। दोनों ही बहुत आसानी से रेस कंप्लीट कर लिए, समय भी बच गया। अचानक से इन दोनों के दिमाग में आया कि क्यों हम अपनी लड़ाई को छोड़ करके दोनों एक दूसरे की मदद करें। तो मेरा कहने का मतलब ये था, आपने 3 पार्ट में ये कहानी सुनी। तो पहला पार्ट आपने सुना हुआ था, उसके बाद 3 मैंने अलग से आपको बताया। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा एक दूसरे का सपोर्ट कर दें तो हो सकता है कि राहें आसान हो जाएं, बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को कर सकें। और अगर हम लोग ऐसे पैर खींचते रहें कि नहीं रास्ता बदल देते हैं, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, तो वो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। कभी भी आपकी हार हो सकती है, कभी भी शिकस्त मिल सकती है। लेकिन अगर रास्ता सही चुना जाए,
आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके संगति है, वो अगर अच्छे हो तो आपकी हार कभी नहीं होगी, ये सुनिश्चित है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूँ, आप लोगों के साथ में मिलता रहूँ। मिलते हैं फिर से किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।